को मजबूर कर दिया है। यहां की तस्वीरें सिस्टम की बदहाली खुद बयां कर रही है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं भरतपुर के सरकारी स्कूल की, जो कि नगला भगत गांव में स्थित है। शनिवार दोपहर को 6th क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अचानक बरामदे की पट्टियों से आवाज आने लगी और महज चंद सेकंड में स्कूल की छत भरभरा कर गिर जाती है। धूल का गुबार उठता है और कुछ सेकंड में पूरा दृश्य बदल जाता है। भगवान की कृपा थी कि क्लासरूम में मौजूद टीचर ने समय रहते खतरे को भांप लिया, वरना विभाग की लापरवाही तो आए दिन जान लेने को आमादा है। शिक्षक ने खुद ही सूझबूझ दिखाते हुए फौरन सभी बच्चों को कमरे से बाहर निकालकर दूर खड़ा कर दिया। बच्चों के बाहर निकलते ही छत टूटकर गिर गई। अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। हैरानी की ये बात है कि बरामदा पहले से ही क्षतिग्रस्त था। स्कूल प्रशासन ने चेतावनी नोटिस भी चस्पा कर रखा था, लेकिन कमरों की कमी के चलते बच्चों को उसी जर्जर भवन में पढ़ाया जा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि इस बारे में आला अधिकारियों को मालूम नहीं था। कई बार अवगत कराया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये हालात तब है जब प्रदेश के बजट में एक बार फिर जर्जर स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार का वादा दोहराया गया है। सर, हम 2:30 बजे हमारा समारोह खत्म हो गया था होली का। हम इस कमरे में बैठे थे सारे बच्चे। तो सर बच्चे बैठे थे तो सर हमारे लिए उसके होली के लिए हमारे लिए चीज बता रहे थे कि ये होता है होली में। तो फिर उसके बाद टूटने की और चटर चटर की आवाज आने लगी। तो फिर सर कह रहे थे कि ये टूटने वाली है, तुम सब बच्चे बाहर चले जाओ। तो सर यहाँ खड़े होकर देखने लग गए और वीडियो बना रहे थे। तो इतनी देर में वो टूट गई पट्टी। वो तो सर के ऊपर नहीं गिरी, वरना सर के संग कुछ घटना घट सकती थी। एक शिक्षक की सतर्कता से बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन किस्मत और सूझबूझ के भरोसे स्कूल की ये जर्जर इमारतें भला कितना चल पाएंगी। अब जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर डूंगरपुर से, जो के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस एक्ट को काला कानून बताया है और तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। अनाज मंडी परिसर में विशाल महापंचायत भी आयोजित की गई। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है अभी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट पर, लेकिन उसके बाद भी सवर्ण समाज लगातार आक्रोशित है। लोगों ने आज मशाल जुलूस निकाला है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग यहां पर एकजुट हुए। इन्होंने मशाल जुलूस निकाला, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई। इस एक्ट को काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। और दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर है अनाज मंडी परिसर की, जहां पर विशाल महापंचायत भी आयोजित की गई, और दूसरी तरफ रात होते ही आप देखिए किस तरीके से विशाल मशाल रैली निकाली गई। बिरादरी विशेष को लाभ मिले और फिर ये कहा जाए लोगों द्वारा कि अब 85 और 15 का रेशो हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वोट की राजनीति के आधार पर लाया गया, क्योंकि प्रतिभाएं हम ही लोग निकाल पाए। आज तक सवर्ण लोग ही प्रतिभाओं को निकालते हैं और वही प्रतिभाएं देश चला रही हैं। आज की स्थिति देखिए, अगर सवर्ण समाज अपने को देश से विड्रॉ कर लेता है, कर्मचारी अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, सेवाएं देने से मना कर देते हैं, उस कंडीशन में ये देश नहीं चल पाएगा। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन सवर्ण समाज में नियम को लेकर अभी भी नाराजगी हो। यही वजह है कि जगह जगह सवर्ण समाज अपनी नाराजगी जता रहे हैं, यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे। अभी आपने सवाई माधोपुर की तस्वीरें देखी और दौसा से ही ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है। देखिए यहां पर कैसे सवर्ण समाज के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। एक तरफ आतंकवादी धर्म पूछकर गोलियां चलाते हैं और दूसरी तरफ ये सफेद पोस्ट नेता हमारे जाति पूछकर कानून बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी हो
और 19 मार्च तक 2012 के पुराने नियमों को ही प्रभावी रखने का आदेश दिया हो, लेकिन इससे सवर्ण समाज की चिंता खत्म नहीं हुई है। रविवार को दौसा की सड़कों पर सवर्ण समाज ने यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूछकर कानून बनाते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आक्रोश है पूरी जनता का, ये आगाज है पूरी जनता का, अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे सहजनाथ महादेव मंदिर से आक्रोश रैली शुरू हुई, जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली में शामिल लोग सिर पर काली पट्टियां बांधे और यूजीसी के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लेकर यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। इसके बाद वैसी तस्वीरें देखने को मिली जैसी आशंकाएं थीं। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारी लड़ते झगड़ते नजर आए। न सामान्य वर्ग ने मांगा, न दलित वर्ग ने मांगा, फिर भी ये हमारे बच्चों के प्रति इस तरह के हथियार क्यों अपनाते हैं? क्यों ये षड्यंत्र कर रहे हैं बार बार जातियों को बांटने का, धर्म को बांटने का? अब ये हम लोग नहीं सहन करेंगे। सवर्ण समाज को डर है कि इन नियमों का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है और उनके पास झूठी शिकायतों से सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। उनका आरोप था कि इससे शैक्षणिक संतुलन प्रभावित होगा और फर्जी शिकायतों के जरिए निर्दोष छात्रों को प्रताड़ित किया जाएगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि ये नियम संविधान के समानता के अधिकार की भावना के विपरीत है और बिना व्यापक चर्चा के लागू किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि नियमों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो और इरादे मजबूत हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है डूंगरपुर जिले के दोबड़ा ब्लॉक स्थित एक टीचर ने। शिक्षक के जुनून से सरकारी स्कूल की सूरत बदल चुकी है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल के बच्चे अब स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ना अक्षरों का आतंक, ना टीचर की दहशत, बदल गई सरकारी स्कूल की सूरत। जीवन में आई उमंग, बच्चों में पैदा हुई सीखने की तरंग। उत्साह और जोश से परिपूर्ण इन बच्चों को देखिए और हो सके तो उमंगों से तरंगित इनके जीवन को महसूस कीजिए। एक तरफ ये बच्चे, दूसरी ओर किताबों में लिखे काले मोटे अक्षर। हैं दोनों का कोई तालमेल? बेशक पढ़ाई लिखाई से जीवन सुनहरा होता है, लेकिन असल समस्या ये कि चंचल बच्चों का किताबों से नाता कैसे जोड़ा जाए। उन्हें कैसे समझाया जाए कि जिन अक्षरों से वो दूर भाग रहे हैं सिर्फ वही उनका जीवन संवार सकते हैं। इसलिए स्कूल और पढ़ाई लिखाई को रोचक और मनोरंजक बनाने की जरूरत है। तभी पाठशालाएं बच्चों को डराएंगी नहीं, बल्कि उन्हें लुभाएंगी, अपनी ओर स्नेह से बुलाएंगी। आप ये देख सकते हैं, हमने जो ये ट्रेन बनाई है, मतलब ये सब गांव के लोगों का सहयोग है। और जो भामाशाह है, सोशल मीडिया पे भी हमने भामाशाह तैयार किए थे, तो उन सब साथियों की वजह से हमने इस पूरे ट्रेन को पूरी तरीके से तैयार किया है। और हमारे जो सरकारी स्कूलों में जो नामांकन घट रहे हैं, और नामांकन करने का एक कारण ये है कि स्कूल की जो भौतिक सुविधाएं हैं या फिर उनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं होता है। शिक्षक हेमंत परमार ने अपनी पहली सैलरी से 35,000 रुपए खर्च कर स्कूल की दीवारों को एक रंगीन ट्रेन का रूप दिया। इसके बाद बिजली, पानी और पढ़ाई लिखाई के आधुनिक तरीके ने स्कूल को देखते ही देखते स्मार्ट बना दिया। साल 2016 में जिस स्कूल में उंगलियों पर गिनने लायक छात्र थे, वहां आज 50 छात्र पढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 सालों में 14 बच्चों ने महंगे प्राइवेट स्कूल छोड़कर इस सरकारी स्कूल को चुना है। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, मुझे 2 का पढ़ा नहीं आता था। अब तो मैं इधर आके बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे को 22 तक टेबल आ रही है। सब कुछ सीखे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं सीखे, तो इधर आके बहुत सीख गए। हेमंत परमार की यह कहानी सिखाती है कि संसाधनों की कमी कभी भी बदलाव के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। एक शिक्षक के जुनून ने न केवल स्कूल की दीवारें रंगी,
बल्कि आदिवासी अंचल के दर्जनों बच्चों के भविष्य को भी सुनहरे रंगों से भर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और बीकानेर की होली सिर्फ गुलाल और पानी के रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ स्वाद और मस्ती का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये कहा जाए कि मिठाइयों के बगैर भारतीय त्योहारों की कल्पना नहीं की जा सकती तो कतई गलत नहीं होगा। सचमुच जुबान पर जाते ही मिठाई लौकिक का पारलौकिक से संबंध स्थापित कर देती है, लेकिन बात जब रंगों और उमंगों के त्योहार होली की हो तो मिठाइयाँ क्यों ना मस्ती से सराबोर हो। इसलिए इन दिनों बीकानेर की गलियों में भांग से बनी खास मिठाइयों और नमकीनों की खुशबू महक रही है। बीकानेरी भुजिया भी अपना रंग बदल चुकी है। आकार में सामान्य से थोड़ी मोटी और स्वाद में अलग ये भुजिया त्योहार की मांग को देखते हुए सीमित समय के लिए बनाई जाती है। भांग एक ऐसी चीज है, ये महादेवी शक्ति है, सिद्धि है, इसमें कोई नशा नहीं है, इसमें लोग आनंद लेते हैं। इसमें अच्छे अच्छे हमारे बाहर से विदेशों से भी आते हैं और विदेशों से लोग 1 महीना पहले इंतजार करते हैं। यहाँ भांग को नशीले पेय पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि भोले भंडारी के प्रसाद के रूप में देखा जाता है और यही वजह है कि होली के इस हुड़दंग में भांग का स्वाद घोलकर बीकानेर के लोग त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देते हैं। कीमत 400 रुपए से 1200 रुपए प्रति किलो तक है, लेकिन शौकीनों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और भांग जो है भगवान शिव के लिए शिव स्वरूप है और इसको लेने के बाद बहुत मस्ती आती है और ये एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण से एहसास होता है। होली में महत्वपूर्ण रूप से जितनी भी मिठाइयाँ बीकानेर में, सभी मिठाइयाँ नमकीन में हर दुकान पर आपको भांग की चीजें उपलब्ध मिलती है। सब होली की मस्ती लेने के लिए कहते हैं, ये कोई भांग का नशा नहीं है, भगवान शिव का प्रसाद है और उसको सब वितरण करते हैं। आराम से होली चलती है, बाद में नहीं मिलता है। आराम से भांग की मिठाई, भांग का गुलाब जामुन भी बनता है, भांग का रावड़िया भी होता है, भांग का भुजिया भी बनाते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी इस पारंपरिक स्वाद का आनंद लेते हैं। बीकानेर की ये परंपरा न केवल शहर के स्वाद को जिंदा रखे हुए है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि यहाँ के लोग जीवन को कितनी जिंदादिली और मस्ती के साथ मनाना जानते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।